हेलो गाइस, वेलकम टू गेट ऑनलाइन तैयारी। गाइस, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस, आज आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है गाइस, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो गेट की, नेट की, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके गाइस, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Question number 1 is matching the following with the addressing modes and the example instruction. Okay, addressing modes are impile mode, indirect addressing mode, auto increment addressing mode. Okay, यहाँ पे कई सबके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लाइड मोड क्या है? ठीक है, इम्प्लाइड मोड ऑपरेट इम्प्लिसिटी पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। क्या होता है इसमें? इम्प्लाइड मोड में क्या होता है, ये कोई एक इंस्ट्रक्शन के पार्ट्स को ही यहाँ पे दे देता है। ठीक है, बेसिकली इम्प्लाइड मोड रिफर्स टू इंस्ट्रक्शन दैट कंप्राइज ओनली एन ऑपकोड विदाउट एन ऑपरेंड। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है, क्या ये आपका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है इम्प्लाइड मोड का, जो क्या है इंक्रीमेंट एक्यूमुलेट, यानी आपका INCA। ठीक है, यानी आपका P का क्या होगा? थर्ड, यानी इंक्रीमेंट एक्यूमुलेट। ओके, सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। गाइस, आपको पता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या करते हो, आप डायरेक्ट किसी का भी एड्रेस नहीं देते हो। देखो गाइस, यहाँ पे आपका सेकेंड में जो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, क्या मल्टीप्लाई MUL R1 @ R2। ये R2 क्या है आपका? R2 एक मेमोरी की लोकेशन, यानी एक रैम का एक लोकेशन दिया हुआ है। आप क्या करोगे, R1 को लोगे और R2 पे जाओगे, वहां पे एक स्पेस होगी रैम में, वहां से जाके फिर वहां से जब डेटा को लेके आएंगे तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का ये एग्जांपल हो गया। ओके, एंड थर्ड वन ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब गाइस ये जो सेकंड वाला है आपका सब्ट्रैक्ट R1 + R क्या है, R को एक क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, यानी हमको सब्ट्रैक्ट करना R1 + R की जो भी वैल्यू हो उसको एक इंक्रीमेंट करके। तो यार ये एग्जांपल हो गया आपका ये ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड का। तो गाइस इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ, क्या P3 Q1 एंड R2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, consider a disk with each sector of 512 bytes, 1000 tracks per surface, 50 sectors per track, 5 double-sided platters and average seek time of 5 ms. Okay. If T is the capacity of track in bytes and S is the capacity of surface in bytes, हमें क्या निकालना है? T और S की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे T क्या हो गया। T आपका क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन है कि T क्या है, कैपेसिटी ऑफ ट्रैक इन बाइट्स। कैपेसिटी ऑफ ट्रैक्स, कैपेसिटी ऑफ ट्रैक्स में क्या हो जाएगा, नंबर कोई भी जब आप कोई डिस्क की बात करते हो तो डिस्क आपका किस में डिवाइड होता है, ट्रैक्स में डिवाइड होता है। ठीक है, और ट्रैक्स में क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी बात होगी बॉडी ऑफ ट्रैक की तो क्या होंगे, नंबर ऑफ ट्रैक्स, नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक एंड साइज ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक 50। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है 50 ट्रैक्स पर 50 सेक्टर्स पर ट्रैक और ईच सेक्टर ऑफ 512 बाइट्स, यानी 512 बाइट्स। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 25 के बाइट्स। हमें क्या लेना था, हमें T की वैल्यू चाहिए थी। अब क्या चाहिए, S क्या है, साइज ऑफ ईच सरफेस इन बाइट्स। अब सरफेस का साइज चाहिए, सरफेस की साइज के लिए भी क्या चाहिए आपका, क्या चाहिए, नंबर ऑफ ट्रैक पर सरफेस। क्वेश्चन में मेंशन है कि 1000 ट्रैक्स है, 1000 ट्रैक लेंगे और उसमें क्या करेंगे, T की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक एंड ईच साइज ऑफ ईच सेक्टर। ठीक है, ये आप पूरा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपकी S की वैल्यू आ जाएगी, यानी आपका T की वैल्यू आ गई 25 के बाइट्स एंड आपका S की वैल्यू 25,000 के बाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका A सही होगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होगा आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग RISC एंड CISC प्रोसेसर फ्रॉम द बिलो। ये गाइस ये आपका MSQ है। ठीक है गाइस, यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, CISC और RISC। ठीक है, ये आपका CISC क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, RISC क्या है, रिड्यूसिंग इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए उसको देखते हैं। और स्टेटमेंट नंबर 1, RISC डजंट हैव हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट
गाइस ये देखिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखना, ये तो आपका वैसे भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। CRISC डज हैव अ हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। RISC के पास क्या हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होती है, बट CISC के पास नहीं होती है। ठीक है, आपको भी पता है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। CISC हैज अ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। हाँ जी ये तो होता है, यानी सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है। सी ऑप्शन क्या है, RISC प्रोसेसर आर पाइपलाइन टू अचीव अचीव एवरेज क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन अराउंड 1, ये स्टेटमेंट भी सही है। फोर्थ वन इज CISC प्रोसेसर आर जनरली नॉन हाईली पाइपलाइन। गाइस आपका जो सेकंड और थर्ड और लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका ट्रू होगा, क्योंकि CISC प्रोसेसर्स आर नॉन पाइपलाइन इन जनरल। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर B, C एंड D तीनों करेक्ट होगा। ओके Okay, question number 4. Consider a microprogram control unit which support 128 instructions, each of which on an average takes 10 microoperations. The system supports 16 flag condition. याद रखना यहाँ पे कितने सपोर्ट करता है, 16 flag condition and 2 groups of control signals which are total of 50 control signals. Group 1 has to generate one or none of 30 control signals. दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 कितने सिग्नल को जनरेट करता है, 30, एंड ग्रुप 2 कैन हैव एट मोस्ट 20 फ्रॉम द रिमेनिंग कंट्रोल सिग्नल। व्हाट आर द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द फ्लैग कंडीशन कंट्रोल सिग्नल्स रिस्पेक्टिवली द कंट्रोल वर्ड। पहले में क्या निकालना है, फ्लैग कंडीशन निकालनी है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे कि यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड है। क्या, एक आपका है फ्लैग, दूसरा है सिग्नल्स। ठीक, अब फ्लैग्स तो आपका अलग से, बस सिग्नल्स को 2 सिग्नल में डिवाइड कर दिया है। क्या, एक आपका ग्रुप 1 एक ग्रुप 2। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिया हुआ 16 फ्लैग। ठीक है, 16 फ्लैग दिया हुआ है, यानी अगर आप इसका लॉग निकालोगे या तो 2 टू द पावर में करोगे तो क्या आ जाएगा, फ्लैग की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी एक तो हमारी वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पे देखो कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 में 4 दिया हुआ है। अब देखिए, अब आपको ये तो पता चल गया कि 4 पहला फ्लैग की कंडीशन आपका क्या होगी, फ्लैग की वैल्यू होगी 4। अब हम आगे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन में मेंशन है 30 सिग्नल इन ग्रुप 1, सो we can use microprogramming for these and use log 30। ठीक है, आप log 36 log 30 अगर आप निकालोगे, ठीक है, log 30 अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 5 बिट्स। ठीक है, 5 बिट्स आएगा, 5 बिट्स। देखिए अब फिर इसके बाद ये इसका आ गया एट मीन टाइम। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में मेंशन है, G2 कैन बी एक्टिव। आपका G1 चल रहा है, बट अगर G2 भी एक्टिव हो जाता है, सो फॉर दिस वी नीड टू यूज हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम। ठीक है, उसमें अपन क्या किए थे, आपका वर्टिकल चल रहा था, इसमें क्या हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम अगर आप यूज करेंगे, हेयर नीड्स 20 बिट्स। कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 20 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल क्या हो जाएगा, ये आपका G2 की तरफ से क्या हो जाएगा 20 और G1 की तरफ से क्या हो जाएगा 5, यानी 20 + 5 क्या हो जाएगा 25। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्या 4 and 25। इज इट ओके? Okay, question number 5. Consider a pipeline system that overlaps all kind of instruction except branch instruction. Every branch instruction introduce 3 stall cycles. Okay, is there exist 20% branch instruction? So what will be the new CPI? गाइस हमें क्या निकालना है, यहाँ पे नई CPI की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ओके, तो गाइस न्यू CPI के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 + स्टॉल फ्रीक्वेंसी इनटू स्टॉल साइकिल, या तो फिर क्या कर सकते हो, क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, इसको आप यही बोल सकते हो। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है स्टॉल फ्रीक्वेंसी। स्टॉल फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 20%। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्रांच। गाइस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन। 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100, यानी आपका हो गया 0.2। ठीक है, अब ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे कर दो, स्टॉल फ्रीक्वेंसी लिख दिया हमने 20/100 और क्लॉक प्लस वहां पे इंस्टॉल साइकिल यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 3 स्टॉल साइकिल। अब इसको फॉर्मूले में रख दो, आपका तुरंत आ जाएगा 1.6 क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6. अ कंप्यूटर हैज अ 256 किलोबाइट्स 4-वे सेट एसोसिएटिव। गाइस हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह के केस से सेट एसोसिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे 4-वे इस तरह के मेंशन ही होता है। ठीक है, राइट बैक डेटा कैच विद ब्लॉक साइज ऑफ 64 बाइट्स, द प्रोसेसर सेंड्स बिट एड्रेस टू कैश कंट्रोलर।
Each directory contains in addition to address tag. अब ये भी देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए, क्या, 2 वैलिड बिट्स, 1 मॉडिफाइड बिट्स। अब क्या निकालना है, द साइज ऑफ कैश टैग डायरेक्टरी इज, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में देखिए, अब क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई है। आपका कैश साइज दिया हुआ है, ठीक है, कैश साइज दिया हुआ है कितना, 256 KB। कैश ब्लॉक साइज क्या, वो भी दिया हुआ है क्या, 64 बाइट्स, ठीक है। अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्लॉक इन कैश। मेन एक ब्लॉक की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, एक ब्लॉक की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, कैश साइज बाई कैश ब्लॉक साइज को क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, क्या आ जाएगा 4 के, ठीक है। हाँ जी, ये आपका आ गया यहाँ पे 4 के आ गया। अब क्या देखना है, हमें क्या चाहिए, अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ सेट इन कैश, ये भी आपका इसमें मेंशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ब्लॉक का आ गया। अब एक ब्लॉक में कितने सेट होंगे ये निकालने के लिए क्या 4 वे सेट एसोसिएटिव है, तो क्या करेंगे, बाई 4 कर देंगे। बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1K। अब 1K क्या होता है, 2⁻10, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लॉक साइज ऑफ 64 बाइट्स, ये तो क्वेश्चन में मेंशन है। अब देखिए ब्लॉक साइज और ब्लॉक्स ऑफसेट दोनों सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 64 यानी 2⁻, इसको बिलोंग नहीं का क्या, 2⁻6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये साइज दिया हुआ है, पर कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, जो आपको पता होगा, जो 2 की पावर रहती है उतने ही बिट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपका 6 बिट्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में मेंशन है इस फिजिकल एड्रेस का साइज क्या है, 32 बिट। जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है वो 30 या किस में डिवाइड होता है, पहला होता है आपका टैग, दूसरा होता है सेट नंबर एंड थर्ड होता है आपका ब्लॉक ऑफसेट, ठीक है। अब इसमें हमारे पास 32 बिट यानी फिजिकल एड्रेस की भी हमें वैल्यू पता है, सेट नंबर भी पता चल गया, ठीक है, और हमारे पास ब्लॉक ऑफसेट भी है, ठीक है। बस हमारे पास टैग नहीं है, टैग की वैल्यू निकालने के लिए क्या आपका क्या करोगे, 32 ये आपका फिजिकल एड्रेस हो गया, सेट नंबर 10 और आपका क्या ब्लॉक ऑफसेट क्या 6। अब इस तरीके से आपका क्या आ गया, टैग की साइज आ गई, ठीक है। अब गाइस यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमारे मेंशन है कि इन एडिशन टू एड्रेस टैग 2 वैलिड बिट्स ऐड करनी एंड 1 मॉडिफाइड बिट्स ऐड करनी, यानी 3 हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 16 था, 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा 19। अब क्वेश्चन में क्या मेंशन है, साइज ऑफ ईच टैग डायरेक्टरी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टैग एंट्रीज इनटू साइज ऑफ ईच टैग एंट्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा इसको पॉज करके आप एक बार रिवर्स करके देखो तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर अ सिस्टम विथ कैश एक्सेस टाइम 20 nanosecond and main memory access time is 140 nanosecond. If 60% operations are read operation and hit ratio is 90%, what is the effective access time if write up through updation technique is used? Guys यहाँ पे ध्यान देना क्या यूज हुई है, राइट थ्रू अपडेशन टेक्निक यहाँ पे यूज हुई है, ठीक है। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी हुई थी, कैश एक्सेस टाइम दिया हुआ था जो कि क्या था 20 नैनोसेकेंड, मेमोरी एक्सेस टाइम भी दिया हुआ है 148 नैनोसेकेंड, हिट रेशियो क्या दिया हुआ है 90% हिट रेशियो, तो क्या हो जाएगा आपको 0.9। अब गाइज यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60% ऑपरेशन आर रीड ऑपरेशन। गाइज 60% ऑपरेशन जो है आपका रीड ऑपरेशन है, तो 40% क्या हो जाएगा राइट ऑपरेशन ही तो होगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे टाइम एवरेज टाइम निकालने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं क्या, हायरार्किकल मेथड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या H1 T1 प्लस 1 माइनस H1 और क्या होता है T1 T2 प्लस T1 या T1 प्लस T2, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे आप नॉर्मली इसको रखोगे तो तुम्हारा ये हमारा आंसर आ गया क्या, टोटल एवरेज टाइम फॉर, ये किसके लिए है, टोटल एवरेज टाइम फॉर रीड ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या टोटल, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्टिव एक्सेस टाइम इफ राइट थ्रू अपडेशन टेक्निक इज यूज। गाइस यहाँ पे बात हो रही है राइट थ्रू अपडेशन टेक्निक की, ठीक है। इन द राइट थ्रू अपडेशन बोथ द मेन मेमोरी एंड कैश आर अपडेटेड साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या हो रही है, आपका मेन मेमोरी और कैश मेमोरी अगर आपका साइमल्टेनियसली वर्क कर रही है एंड we continue the write operation is completely when data is the writer, ठीक है, when data is the written to both cache and main memory,
ओके, बिकॉज ऑफ दैट वी टेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एवरेज टाइम टू रन। ठीक है गाइस, यहाँ पे जब दोनों दिया रहेगा तो हम क्या लेंगे, जब आपका साइमल्टेनियसली दोनों चीजें वर्क करे तो जो भी आपका मैक्सिमम टाइम दिया रहेगा हम उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, जो आपका एवरेज टाइम ऑफ राइट क्या ले लिया, 140 नैनो सेकेंड ले लिया। यहाँ पे दो चीजें मेंशन थी, 20 नैनो सेकेंड एंड 140 नैनो सेकेंड, हमने क्या दिया है 140 नैनो सेकेंड लिया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल एवरेज टाइम क्या हो गया, ये जो आपका H1 था, H1 इंटू T1 एंड H2 इंटू T2। ठीक है, हिट रेशियो आपका इसका क्या था 60% और इसका क्या था 40%। ठीक है, वही ले लिया हम लोगों ने, इसको पूरा निकाला है तो क्या हो जाए 76.4, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ मशीन हैज 24-bit instruction format. It has registers and each of which is 32-bit long. It needs to support 49-bit instruction. Each instruction has 2 register operands. If the immediate operand is signed integer, यहाँ पे गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बात हो रही है, signed integer की बात हो रही है। ओके, the minimum value of immediate operand is, ओके तो गाइस यहाँ पे देखिए बेसिकली हम बात करेंगे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है। किसी भी इंस्ट्रक्शन की अगर आप फॉर्मेशन की बात करेंगे उसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा, एक ऑपकोड, एक दूसरा ऑपरेंड। ठीक है, बट यहाँ पे जो आपका ऑपरेंड है वो कई चीजों में डिवाइड हुआ है। क्वेश्चन में मेंशन है क्या, आपका ऑपरेंड डिवाइड हुआ है, 2 रजिस्टर्स है यहाँ पे और एक आपका इमीडिएट ऑपरेंड। ठीक है, यानी एक हो गया आपका ऑपकोड, ठीक है, वो तो पहले से स्पेसिफाइड है, देन दूसरा रजिस्टर 1, देन दूसरा रजिस्टर 2 एंड आपका तीसरा क्या है इमीडिएट ऑपरेंड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन में मेंशन है वी हैव 49 इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या मेंशन है 49 इंस्ट्रक्शन चाहता है ये आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये 49 इंस्ट्रक्शन है, आपके 2 के पावर में लेके चलेंगे तो क्या होगा, 2 दी पावर 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 दी पावर 5 करेंगे तो इससे कम आ जाएगा। 2 दी पावर 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ऑपकोड आ जाएगा। ऑपकोड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। ठीक है, अब ऑपरेंड में हमारे पास देखिए क्या क्या, ऑपरेंड में मैंने आपको बताया रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 और आपका इमीडिएट रजिस्टर। ठीक है, अब क्वेश्चन में मेंशन है 32 रजिस्टर ईच। ठीक है, अब 32 रजिस्टर 2 की पावर में कर दो भाई, क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 5। ठीक है, अब यानी R1 की वैल्यू क्या आ गई 5, और R1 की वैल्यू 5 है तो R2 की भी वैल्यू क्या होगी 5 ही आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया टोटल इज इक्वल टू ऑपकोड प्लस रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 प्लस इमीडिएट ऑपरेंड। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है, ऑपकोड की वैल्यू आ गई, रजिस्टर 1 की भी वैल्यू है, रजिस्टर 2 की भी वैल्यू आ गई, बट इमीडिएट रजिस्टर की वैल्यू तो नहीं है। ठीक है, सॉरी इमीडिएट ऑपरेंड की। और तब इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे और इमीडिएट ऑपरेंड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8। अब 8 का क्या मतलब है, 8 का मतलब है 8 आपका जो साइज, इसका क्या मतलब है 0 से इसकी वैल्यू जाएगी 0 से 255। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हो गया। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ इमीडिएट ऑपरेंड, तब यहाँ पे आप 0 कर सकते हो क्योंकि 0 से 225 जा रही है। बट क्वेश्चन में मेंशन है कि इमीडिएट ऑपरेंड इज साइन इंटीजर। गाइस साइन इंटीजर क्या मतलब होता है, हमें माइनस वाली वैल्यू भी लेनी है। ठीक है, अब 0 to 255 का मतलब ये हो गया, अगर हम साइन इंटीजर यूज करते हैं यानी -128 से -127। ठीक है, ये टोटल क्या हो जाएगा 256 वैल्यूज हो जाएगी। अब आप कहोगे 256 कैसे, अब इसमें क्या है, देखो माइनस में कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, बट आपका प्लस में आपका 0 होगा। ठीक है, यानी आप -0 नहीं लोगे, प्लस में 0 तो आप लोगे ही ना। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा टोटल, क्या कर देखोगे तो क्या हो जाएगा 256। अब यहाँ पे -128 से 127 तक की वैल्यू कितनी हो गई, सबसे मिनिमम वैल्यू हो गई क्या 127। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो क्या हो जाता, सॉरी मिनिमम है आपका -128, अगर आपको मैक्सिमम पूछता तो क्या होता है 127। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंसीडर अ सिस्टम विथ 2 लेवल कैश, access time of L1 and L2 and main memory are 1 nanosecond, 10 nanosecond and 500 nanosecond. Hit ratio of L1 and L2 are 0.8, 0.9. What is the average access time of system ignoring such time within cache? ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन किया क्वेश्चन में, इग्नोरिंग सर्च टाइम। अगर यहाँ पे क्या, इसका क्या मतलब, ये मैंने यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन में नहीं था तो मैंने यहाँ पे इसमें मेंशन किया है इग्नोर हायरार्किकल यूज इंडिपेंडेंट मेथड। क्या करना है, हमें हायरार्किकल मेथड नहीं जाना है, क्योंकि क्या करना है, इस क्वेश्चन में मेंशन है
इग्नोरिंग सर्च टाइम को इग्नोर करना है, हायरार्किकल मेथड नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, इंडिपेंडेंट मेथड। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीजें दी हुई है। क्वेश्चन में मेंशन है H1 की वैल्यू 0.8, H2 की वैल्यू 1 है, T1 की वैल्यू 1 है, H2 की वैल्यू 0.9, T2 की वैल्यू 10 एंड T3 की वैल्यू 500। ठीक है, हम क्या चल रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इंडिपेंडेंट मेथड। ठीक है, इंडिपेंडेंट मेथड के लिए आपका फॉर्मूला होता है H1 T1 प्लस 1 माइनस H1 H2 T2 प्लस 1 माइनस H1 1 माइनस H2 T3। ठीक है, अब इसको तो सारी वैल्यूज रख देंगे, इजिली हमारा आ जाएगा, क्या आंसर आएगा 12.6। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिडर अ डायरेक्ट मैप कैश of size 32 KB with the block size 32 bytes. The CPU generates 32-bit addresses. The number bits required for 32 cache indexing and tag bits respectively. ओके तो गाइस यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फिजिकल एड्रेस 32 बिट्स। हाँ जी, क्या दिया हुआ है, सीपीयू जनरेट 32 बिट एड्रेसेस। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ ब्लॉक साइज है 32 बाइट्स, क्या दिया हुआ है 32, हाँ जी, विद ब्लॉक साइज 32 बाइट्स। गाइस आपको पता है ब्लॉक साइज को या ब्लॉक ऑफसेट को दोनों सेम होता है। ठीक है, और आपका ये जो मैं अगर बात करूंगी, जो आपका ये रजिस्टर है, कैसा रजिस्टर का अगर मैं फिजिकल एड्रेस बताऊं, फिजिकल एड्रेस में दिया 32 बिट्स, ये कितने पार्ट में किस चीज में डिवाइड होता है, पहला होता है आपका टैग बिट, दूसरा होता है लाइन नंबर, तीसरा होता है ब्लॉक ऑफसेट या तो ब्लॉक साइज ऑफसेट, कुछ भी कह सकते हो, ब्लॉक साइज या ब्लॉक ऑफसेट कह सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका लाइन साइज या ब्लॉक साइज दोनों बराबर होता है। अब क्वेश्चन में मेंशन है 32 किलोबाइट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है कि क्या है आपका डायरेक्ट मैप कैश ऑफ साइज 32 किलोबाइट्स विद ब्लॉक साइज 32 बाइट्स। ये देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, लाइन साइज अगर ब्लॉक साइज निकालना हो तो क्या करोगे 32 किलोबाइट्स बाई 32 बाइट्स, क्योंकि उनका ईच का निकालना है। ठीक है, ईच का निकालना है। ठीक है, तो यानी क्या आ जाएगा, के आ जाएगा आंसर, यानी 1 के आएगा, तो यानी 1 के इज इक्वल टू 1024। ठीक है, और 1024 आप 2 की पावर में लिखो तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 10। ठीक है, यहाँ पे इसका साइज दिया, बस आपको कैश इंडक्शन की बात करनी है, कितने लाइंस बनेंगे, तो लाइन नंबर कितना आ जाएगा 2 की पावर में जो रहते हैं वो आ जाएगा, यानी आ जाएगा 10। ठीक है, अब गाइस देखिए हमारे पास फिजिकल एड्रेस भी आ गया, लाइन नंबर भी आ गया, ब्लॉक ऑफसेट भी आ गया, बस हमारे पास टैग नहीं है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, क्या कैश इंडक्शन एंड टैग बिट्स। कैश इंडक्शन तो हम लोगों ने अभी निकाल लिया, क्या हो गया 10, उसमें टैग बिट पूछा है, टैग बिट है तो हमारे पास सारी चीजें आ गई, फिजिकल एड्रेस भी आ गया, टैग बिट भी आ गई, ब्लॉक ऑफसेट भी आ गया। ठीक है, अब इसमें सबको टैग बिट, इसको टैग को इस साइड ले जाइए, फिजिकल एड्रेस माइनस आपका क्या हो गया लाइन नंबर प्लस ब्लॉक ऑफसेट, इसके आगे 17। ठीक है गाइस, अगर आप यहाँ तक हमारे वीडियो को पहुंचे हैं और देख रहे हैं, यानी आपको क्लास तो बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। गाइस टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और भी कई सारी आपको एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स इसमें मिलती रहेंगी। ठीक है, गाइस आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा को बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।